वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑलरेडी आप 3 पार्ट अच्छी तरीके से कर चुके हैं। लास्ट पार्ट बिल्कुल थियोरटिकल था। इस पार्ट में देखते हैं थ्योरी मिलेगा सिर्फ या कुछ प्रैक्टिकल मिल सकते हैं। माय नेम इज सी विवेक गोयल और मैं आपके सामने हूं बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2016 टैक्स पेपर का पार्ट 4 लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आइए चेक करें क्या ये हमारे पास थ्योरी है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड अगेन इट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर 115 जेबी की बात की गई थी। कंपनी के ऊपर 2 सिमिलर क्वेश्चन आए हैं और मिस्टेक हो सकती है। सेक्शन 115 जेबी हमारा था मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन ऑल द कंपनीज। बट यहां पर पूछा गया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो सेक्शन 115 में है ये कौन पे करता है। बेटा ये पे करती है केवल और केवल डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एंड दैट इज वाई जो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए बी सी डी में वो टैक्स फ्री होता है। केवल एक 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई का डिविडेंड बेटा टैक्सेबल होता है डोमेस्टिक कंपनी का, क्योंकि उसके ऊपर सीडीटी पे नहीं होता। क्योंकि फॉरेन कंपनी सीडीटी पे नहीं करती इसलिए वो रिसीवर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 32। The monetary limit for aggregate transaction between two enterprise to fall in category of specified domestic transaction। क्लास में मैं ये बार बार हम एम्फेसाइज इसके ऊपर करते हैं कि बेटा इसको जरूर करके जाइएगा। लिमिट चेंज हो चुकी है। 5 करोड़ रुपए की लिमिट हुआ करती थी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए। अब ये लिमिट है दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन शुड एक्सीड 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, रादर इसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए था। द मॉनिटरी लिमिट फॉर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एंटरप्राइज टू फॉल इन कैटेगरी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, शुड एक्सीड यहां पर वर्ड होना चाहिए था, इसकी जगह शुड एक्सीड, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा की आपके पास लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 33। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अगेन सेट ऑफ का एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। यहां पर भी एक और आ गया है सेट ऑफ। पिछले कुछ एग्जाम से एग्जामिनर इसमें अच्छे क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है, एटलीस्ट लास्ट 2 एग्जामिनेशन से। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। लॉस किसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता। सैलरी के साथ आप लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। एटलीस्ट एक लॉस तो सेट ऑफ हो सकता है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। कैपिटल गेन के साथ भी आप लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम, बेटा ध्यान रखिए बार बार मना करते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज होती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम बेटा अपने खुद के एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने देती, तो बट ऑब्वियस है वो किसी और हेड की लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं करने देगी। तो करेक्ट आंसर इज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। क्वेश्चन नंबर 34। Varun incurred medical expenditure of 12,000 towards cataract surgery of his mother, aged 70 years. She also underwent a minor surgery for which he incurred an expenditure of 26,000. Deduction under section 80D। और यही है बेटा प्रॉब्लम जिसके कारण हम कहते हैं ये क्वेश्चन बेटा गलत है। अच्छा, आपको अगर बेटा सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट vgclasses.com पर जा सकते हैं। श्योरली यहाँ पर हम धीरे धीरे हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको इकट्ठे 10 क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉरी इकट्ठे 100 क्वेश्चन का आपको आंसर की चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट vgclasses.com पर जाइए। वहाँ पर कोर्सेज में आप CS एग्जीक्यूटिव टैब को सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज पर अगर क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास सबसे पहले जो होगा वो डाउनलोड लिंक होगा CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2016 टैक्स पेपर की पीडीएफ के लिए। ठीक है, आंसर कीज। बेटा ये गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है। सेक्शन 80D इज मेंट फॉर, किसके लिए होता है याद होगा आपको। सेक्शन 80D में बेटा हम बात करते हैं दैट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर पैसा दिया गया है तब बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक अमेंडमेंट आई थी दैट अगर एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा करता है तो वो 80D में कवर होगा, मगर उसके लिए कंडीशन होती थी नंबर 1 उस पेरेंट के नाम पर कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो वेरी सीनियर सिटीजन होना चाहिए, मतलब ईयर्स 80 और मोर होनी चाहिए एज। यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है बेसिकली बेटा दिस इंफॉर्मेशन इज मोर रिलेटेड टू सेक्शन 80DDB। दिस इंफॉर्मेशन इज मोर रिलेटेड टू सेक्शन 80DDB, मगर 80D में ये बेटा यूजफुल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने 80D की रिडक्शन पूछी है तो 80D की रिडक्शन होगी निल।
और ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर 80DD भी पूछना चाहता था, मगर एग्जामिनर ने 80D आपसे पूछ लिया और अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन हो गया हमारा गलत, ठीक है। स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर इसके ऊपर हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बेटा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में हम अजम्पशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और वहां पर एग्जामिनर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी होती है कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट किया है जो हमारी तरफ से कोई गलत क्वेश्चन दिया गया है और अजम्पशन ली है तो आप उस पर प्रॉपर मार्क्स दीजिए। एमसीक्यू पैटर्न पर पेपर चेक करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब वहां पर आपको एक बार इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि इसके लिए हमारा अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा गया है तो उसका मार्किंग स्कीम क्या होगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसी कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है इनके वेबसाइट पर। चलिए कोशिश करते हैं इस बार आरटीआई डालते हैं, आरटीआई का जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आरटीआई डालते हैं, देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या जवाब देता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टेक्स्ट के पेपर में अगर आप देखेंगे इट हैज बीन अ ट्रेंड के एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में गलत हो जाता है। इवन इन जून एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन में एक जीरो की कमी थी, मतलब जहां पर 4,05,00,000 होना चाहिए था वहां पर 40,50,000 के ऑप्शन थे, मतलब चारों ऑप्शन में एक जीरो कम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA करा हुआ है तो लड्डू क्वेश्चन नहीं तो बेटा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ट्रस्ट के ऊपर जो 2 एग्जाम के बाद पूछा जाता है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ट्रस्ट की अगर बात करते हैं, ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब इसकी इनकम एग्जैम्प्ट होती है, मगर इनकम कितनी एग्जैम्प्ट होती है, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बेटा जो टोटल इनकम कमाई जाती है उसमें से 15% हम माइनस करते हैं कि हम इसे खर्च कर लेंगे। 15% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें गिवन होती है। इसके बाद जो अमाउंट है आप जो माइनस करते हैं, जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ट्रस्ट किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है तो वो माइनस करेंगे। अब ये जो अमाउंट होगा, ठीक है, इसे आप टैक्सेबल करेंगे, तो टैक्सेबल तो होता है। तो सेक्शन 11 एंड 12 में जो एग्जाम्पशन हमें दी जाती है वो इस तरीके से होती है। तो इस क्वेश्चन में 40 लाख रुपए की इनकम मान की जा रही है, ये हो गया हमारे पास 40 लाख रुपए, यहां पर माइनस 15% होगा 6 लाख, ठीक है, तो ये बच गया 34 और 28 लाख रुपए खर्च किया गया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मतलब कुल मिलाकर 34 ही ये माइनस करना है, बचेगा 6 लाख। तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर है जो टैक्सेबल इनकम है ट्रस्ट की वो है 6 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, if a person is responsible for deduction of tax at source after deduction fails to deposit the same, just 1 minute बेटा, एक ब्रेक है, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है, विद इन जस्ट 30 seconds आई एम कमिंग बैक। चलिए सॉरी, हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 पर थे हम। इफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, अब ध्यान से देखिए एग्जामिनर ने इस बार 2 क्वेश्चन पूछे, एक टीडीएस से ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट में बेटा पूछा गया था टीसीएस से, वहां पर पेनल्टी पूछी गई थी, दैट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि अगर टीसीएस अगर टैक्स कलेक्ट नहीं किया है तो पेनल्टी का रेट जो हमने 100% डिस्कस किया था, यहां पर है कि अगर, अब बहुत ध्यान से समझना, इफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आफ्टर डिडक्शन फेल्स टू डिपॉजिट एट द सेम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब टैक्स डिडक्ट तो कर लिया मगर गवर्नमेंट को जमाना कराकर अपनी पॉकेट में रखा है। बेटा इस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, ठीक है, आपने डिडक्ट किया और अपनी पॉकेट में रखा है, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है।
Question number 37. When an SSE fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, ये लीजिए ट्रांसफर प्राइसिंग के स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया. When an SSE fails to furnish any information relating to a specified domestic transaction, the quantum of penalty as a percentage of value of transaction would be. Penalty के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो हम क्लास में हमेशा चैप्टर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. मतलब जनरली ये जितने भी पेनल्टीज वाले पॉइंट्स हैं हम क्लास में जब भी डिस्कशन करते हैं अपनी वर्चुअल क्लासेस में या फेस टू फेस क्लासेस में, ऑल दीज बेटा पॉइंट्स आर नॉट कवर्ड इन द चैप्टर ऑफ पेनल्टी. रादर जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर करते हैं तो वहीं पर मर्ज कर दिया जाता है ताकि वो याद करने में आसान हो जाए. द रेट ऑफ पेनल्टी इज 2%. ठीक है. आप वीडियो क्लासेस बेटा अगर हमारी चाहें तो नाउ अवेलेबल, हमारी वीडियो क्लासेस आर नाउ अवेलेबल एट आवर वेबसाइट www.vgclasses.com. इसमें आप टैब में अपना कोर्स CS सेलेक्ट करें और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे. आपको पेन ड्राइव में वीडियोस दिए जाएंगे. इट इज 100 to 120 आवर्स. आपको प्रिंटेड टेक्स्ट बुक अवेलेबल कराई जाएंगी. हम आपको MCQ बुक भी प्रोवाइड करेंगे. ऑनलाइन MCQ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, मोर देन 50. सो जून 2017 एंड दिसंबर 2017 के लिए भी हमारी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है अगर आप जून या दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है जी, चलिए. एंड ऑल द लेक्चर्स आर अमेंडेड एज पर बेटा फाइनेंस एक्ट 2016 जो हमारे एग्जाम के लिए 17-18 असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है उसके लिए पूरे अपडेटेड लेक्चर्स हैं. बुक हमारी अपडेटेड होंगी, लेक्चर्स न्यूली रिकॉर्डेड हैं. सो अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करें. विद इन 2 or 3 डेज हम यहां से आपको बुक्स भेज देंगे पेन ड्राइव के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. क्वेश्चन नंबर 38. एन एडवांस प्राइसिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक बार. एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट शैल नॉट बी वैलिड फॉर मोर देन 5 years. ठीक है. ये लेक्चर्स देखने का आपको बेनिफिट ये भी है दैट अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पुराने एग्जाम से एग्जाम उठाकर एज इट इज डाल देता है. ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 39. ये अच्छा क्वेश्चन है. ऑर्डर ऑफ रिवीजन पास्ड बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 263. 2 ऑर्डर होते हैं, 263 में होता है, 264 में होता है बेटा. जो ऑर्डर 263 में पास किया जाता है इसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, मगर जो 264 में ऑर्डर पास किया जाता है इसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती. सो करेक्ट आंसर इज डी, नॉट अपीलेबल. याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में एग्जामिनर 263 के ऊपर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर ले. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 40. अगेन आपने ध्यान दिया ऑल थियोरेटिकल क्वेश्चन, एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें, हाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था सिर्फ ट्रस्ट वाला, बाकी जितने 9 क्वेश्चन हैं वो बेटा वो पूरी तरीके से थियोरेटिकल क्वेश्चन रहे. डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 GG, ये थोड़ा सा ध्यान से करना था दिसंबर एग्जाम में. रीजन ये क्या था, इस सेक्शन में फाइनेंस एक्ट 2016 में एक अमेंडमेंट आ गई थी, मगर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ये दिसंबर 16 में एप्लीकेबल नहीं थी. बच्चों ने पूछा था एग्जाम से पहले, बहुत क्वेरीज मेरे पास आई थी और आंसर वाज कि बेटा ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था. अब एप्लीकेबल होगा कमिंग एग्जाम्स में, मगर दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं था. डिडक्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड 2000 रुपए पर मंथ था मैक्सिमम. अब याद रखिएगा, अब 5000 रुपए पर मंथ हो चुका है, तो जून 17 के लिए एंड दिसंबर 17 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर होगा 5000. मगर दिसंबर के लिए, दिसंबर 16 असेसमेंट ईयर 16-17 के अकॉर्डिंगली बेटा करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 2000 पर मंथ. आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर, कुछ यूजफुलनेस आपके लिए रही होगी. अगर आपने सब्सक्राइब किया हमारा चैनल तो वेरी गुड, नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस. अगर कुछ बेनिफिट मिला हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, और अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस लेक्चर, एनी अदर टॉपिक, या अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप हमें बेटा कॉल कर सकते हैं एट आवर मोबाइल नंबर 9643616100 एंड हमारी वेबसाइट है vgclasses.com. एंड वन मोर थिंग, आप हमारी ऐप
टेक्स्ट फॉर CS बेटा डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप टेक्स्ट फॉर CS को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सिर्फ textforcs.com लिखे, डायरेक्टली हम आपको उस लिंक पर लेकर चले जाएंगे। अमेंड हो चुकी है, इसको हम और अच्छा बना चुके हैं। इस पे आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स भी अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप फ्री MCQs दे सकते हैं। जी हाँ, जो स्टूडेंट पेड है उनके लिए तो मिलेंगे ही अलग से, ठीक है। जो स्टूडेंट पेड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर अब असेसमेंट ईयर 17-18 के अकॉर्डिंगली MCQ एग्जाम्स, ऑनलाइन MCQ एग्जाम बेटा अपलोड किए गए हैं, और इसमें जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हमने एज इट इज कवर किया है, अमेंड किया है एज पर असेसमेंट ईयर 17-18। तो कुछ बेनिफिट श्योरली आपको रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।